आज क्लास 10th का एक्सरसाइज 8.3 का हम लोग सोल्यूशन करेंगे एनसीईआरटी बुक का। इसमें पहला नंबर जो सवाल है वो है साइन 18/cos72। तो इसका सिंपल एक ट्रिक है कि आप 72 और 18 ऊपर और नीचे दोनों एंगल को आप जोड़ के देख लीजिए। अगर 90 आता है तो डायरेक्ट इसका वैल्यू 1 आएगा। ठीक है, ये दोनों को आप जोड़ के देख लीजिए। जोड़ने के बाद अगर 90 आ जाए तो डायरेक्ट इसका वैल्यू 1 होगा। जैसे देखिए इसका ये तो डायरेक्ट हो गया। इसका सोल्यूशन कैसे हम लोग करेंगे? तो सोल्यूशन करने के आया कि साइन 18 है तो साइन 18 हम लिख दिए और cos 72 है तो cos 72 लिख दिए। साइन 18 को साइन 18 लिखे, cos 72 को जब नीचे वाला को बदलना होगा तो ऊपर वाला थीटा को हम लोग 90 में से घटाते हैं। तो ऊपर वाला जो थीटा है 90 में से हम घटाए हैं। ठीक है, और cos को cos लिखे हैं। अब एक फार्मूला एक आता ये है कि cos 90 माइनस जो थीटा होता है वो साइन थीटा होता है। तो cos को cos है, 90 है तो 90 है, माइनस तो माइनस, और थीटा के जगह पे 18 है तो थीटा के जगह पे 18 है। और cos किस में चेंज हो जाएगा? तो cos साइन में चेंज होगा। तो cos को साइन में चेंज कर दिए हैं। ऊपर में साइन 18 है, ऊपर में हम कुछ नहीं किए हैं। साइन 18/sin 18 ये कट कर कितना वैल्यू दे देगा? 1 दे देगा। जैसे सवाल नंबर दूसरा की बात करेंगे तो tan 26 और cot 64, tan 26 और cot 64 ये दोनों को ऐड करने के बाद जो होगा 90 आएगा। 90 अगर आता है ऐड करने के बाद तो इसको डायरेक्ट आंसर हम लोग देंगे 1। और एक ऐसे होता है, ये आप बात को देखिए। तो tan 26 को tan 26 लिखे, cot 64 को cot 64 लिखे। tan 26 को 26 और cot 64 को हम बोले कि अगर ऊपर नीचे वाला बदलना है तो ऊपर वाला 90 में से घटाना होगा। तो 90 में से इसको 26 घटाएंगे। क्यों? जब 90 में से 26 घटाएगा तो 64 आएगा। तो ये तो यही चीज को हम इस तरह से लिखे हैं। इससे हमको लिखने से फायदा क्या होगा कि cot 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला यूज हो जाएगा। तो cot 90 माइनस थीटा, cot 90 माइनस थीटा tan थीटा, थीटा ए थीटा यहाँ पे आया है तो एक थीटा जो है ये आ जाएगा थीटा के जगह पे। तो ए tan 26 और ए tan 26 ये दोनों कटकर वैल्यू 1 दे देगा आंसर। ठीक है, जैसे cot जो होता है वो tan में चेंज हो जाता है, tan जो होता है cot में चेंज हो जाता है, cos जो है sin में चेंज हो जाता है और sin जो है आपको cos में चेंज हो जाता है। ये पहला नंबर सवाल का सलूशन होगा। अब हम लोग दूसरा नंबर करेंगे। दूसरा नंबर देखिए क्या होता है। इसी में है, पहला का ही है इवेल्युएट। पहला का तीसरा नंबर क्या है कि cos 48 माइनस साइन 42। इसको देखिए क्या होगा कि cos 48 है तो 48 रहने दिए, और साइन जब अगर इसको बदलना होगा तो 90 में से इसको घटाना होगा। ठीक है, उल्टा वाला दूसरा को घटाना होगा। तो ये हो जाएगा 90 माइनस 48। ठीक है, आप 90 में से 48 को घटाइएगा तो 42 आएगा ही। ध्यान दीजिए, जब 90 में से 48 को घटाइएगा तो 42 आएगा। तो 42 लिख दिए। और हम लोग जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा जो होता है वो cos थीटा होता है। तो cos 48 है और एक साइन 90 माइनस थीटा, ये 90 है और एक थीटा है। 90 माइनस थीटा जो होगा cos थीटा हो जाएगा। तो cos 48 ये और ये कटेगा, इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। चलिए 4 नंबर सवाल। फोर नंबर देखिए, पहला कहीं 4 नंबर है cosec 31 माइनस sec 59। इस बार देखिए, हम इसके पहले वाला सवाल में इसको हम चेंज किए थे, लेकिन हम इसको इस बार चेंज करेंगे। तो इसको अगर चेंज करेंगे
तो 90 में से दूसरा वाला थीटा को घटाने के लिए रह जाता है। तो 90 माइनस 59 माइनस 6 59, ठीक है। जब आप इसको चेंज कीजिएगा तो दूसरा वाला थीटा को घटाना है, तो 90 में से 59 को, मतलब 90 में से 59 को, ठीक है, तो घटाएंगे तो 31 आएगा। तो कॉसेक 90 माइनस थीटा, एक फॉर्मूला आता है, कॉसेक 90 माइनस थीटा जो होता है वो सेक थीटा होता है, और सेक 90 माइनस थीटा जो होता है वो कॉसेक थीटा होता है। ये आप जो फॉर्मूला याद रखिए, तो ये हो जाएगा आपका सेक 59 माइनस सेक 59, ये दोनों कटेगा, इसका आंसर जो होगा वो 0। चलिए अब हम लोग दूसरा नंबर सवाल करते हैं। दूसरा नंबर क्या है? दूसरा बोलता है कि सो डैट दूसरा का पहला tan 48 इंटू tan 23 इंटू tan 42 इंटू tan 67, इसको 1 प्रूव करने के लिए करा है। देखिए इसका सिंपल ट्रिक ये है कि tan वाला जब भी टर्म रहे तो एंगल को देख लेना है कि अगर एंगल ये दो एंगल मिलकर 90 डिग्री आ रहा है तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। इसको जोड़ने के बाद अगर 90 आ रहा है तो इसका वैल्यू 1 होगा, और 1 इंटू 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका 1 हो जाएगा। ये तो सिंपल ट्रिक हुआ, एक आसान तरीका हुआ, आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं। लेकिन इसका सोल्यूशन क्या है, रियली सोल्यूशन इसका देखिए क्या होगा कि tan 48 को हम कुछ नहीं करते हैं, रहने देते हैं। tan 23 को कुछ नहीं करते हैं, इसको भी रहने देते हैं। अब देखिएगा इसको हम चेंज कर रहे हैं, तो कैसे चेंज करेंगे? तो 90 माइनस 48 को घटा रहे हैं, और इसको चेंज कर रहे हैं 90 माइनस, ठीक है, 23 को घटा रहे हैं। देखिएगा ध्यान दीजिएगा, 90 में से जब 48 को, 90 में से 48 को जब घटाइएगा तो 42 आपको आएगा। 90 में से 23 को घटाइएगा तो 67 आएगा, 67 आएगा, ठीक है। अब देखिएगा एक फार्मूला ये आता है कि tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा जो होता है वो कॉट थीटा होता है, एक कॉट थीटा होता है, और tan थीटा इंटू कॉट थीटा एक होता है 1। 10th में पढ़े होंगे। तो tan 48, tan 23, और ये tan जो होगा कॉट में बदल जाएगा, तो cot 48 इंटू ये भी कॉट में बदल जाएगा तो cot 23, ठीक है। tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1 होता है, tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1, तो ये हो जाएगा tan 48 इंटू कॉट 48 इंटू tan 23 इंटू कॉट 23, इसका वैल्यू 1 और इसका वैल्यू 1, और 1 इंटू 1 1। इस तरह से कर सकते हैं, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, नहीं तो दूसरा तरीका ये भी है, इससे भी कर सकते हैं। आप देखिए इसी में दूसरा नंबर सवाल है। इसी में दूसरा देखिए क्या है। दूसरा है cos 38 इंटू cos 52 माइनस
साइन 38 इंटू साइन 52 बराबर में 0। अब देखिए इसको, cos 38 को रहने देते हैं और cos इसको चेंज करते हैं। आप 90 में से 38 को घटाइए, ये 52 आ जाएगा। ठीक है, 90 में से जब 38 को घटाइएगा तो 52 आ जाएगा। और साइन 38 इसको चेंज कीजिए, साइन 90 माइनस 52 सॉरी 38। ठीक है, और हम लोग जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा जो होता है वो कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा जो होता है वो साइन थीटा। ठीक है, तो कॉस 38 इंटू ये साइन में बदल जाएगा तो साइन 38 हो जाएगा, माइनस साइन 38 ये कॉस में बदल जाएगा तो कॉस 38 हो जाएगा। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, इसको 10 का 10 रखें, इसको कुछ नहीं हम किए हैं, इसको हम कुछ नहीं किए हैं, इसको हम कुछ नहीं किए हैं। कॉस को खाली कॉस 52 को साइन 38 में बदले हैं। ठीक है, और कैसे बदले हैं तो कॉस वाला टर्म में कर दिए हैं। ठीक है, 90 में से 38 को घटा कर दिए हैं, तो ये आपको सेम टर्म है, ये और एक कट जाएगा, तो ये आपको जी बचेगा। ये दूसरा नंबर सवाल है। तीसरा देखिए, तीसरा क्या है? तीसरा बोल रहा है, सिंपल ही है, बहुत आसान है। इफ tan 2a बराबर cot a माइनस 18 where 2a is an acute angle, find the value of a, find the value of a का वैल्यू पूछा है आपसे। तीसरा नंबर सवाल, देखिए आसान है, कुछ नहीं है। सॉल्यूशन इसको करेंगे तो आप एक पहले फार्मूला जान लीजिए, क्या है फार्मूला कि कॉट 90 माइनस थीटा जो होता है वो tan थीटा होता है। ठीक है, और tan 90 माइनस जो थीटा होता है वो कॉट थीटा होता है। तो इसको हम करने सॉल्यूशन करना चाहेंगे। tan 2a बराबर cot a माइनस 18, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, cot 90 माइनस 2a बराबर में cot a माइनस 8। cot 90 माइनस 2a, 90 माइनस थीटा, ठीक है, 90 माइनस थीटा tan थीटा, तो cot 90 माइनस थीटा जो हो जाएगा tan थीटा। cot जो होगा जब 90 में से घटाते हैं तो tan में चेंज हो जाता है, तो tan को हम cot में चेंज कर दिए, cot और cot कटेगा दोनों तरफ से। 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18, ए प्लस में है तो माइनस में आएगा, ये प्लस में है तो माइनस में, तो इसको इधर लेके आ जाइए और इसको इधर लेके आ जाइए, तो माइनस 2a माइनस a बराबर में माइनस 18 माइनस 90, माइनस 3a बराबर में माइनस 108, ये कटेगा, यहाँ से a का जो वैल्यू आ जाएगा वो 36 डिग्री आ जाएगा। चलिए चलिए 4 नंबर सवाल करते हैं।
4 नंबर है इफ tan A बराबर cot B प्रूव डेट A प्लस B बराबर में 90 डिग्री। ये आपको प्रूव करना है। देखिए दो तरीका है, दो तरीका से हम लोग करेंगे। सॉल्यूशन करने चलते हैं। तो tan A बराबर में cot B, तो इसको हम लिख सकते हैं tan A बराबर में cot को tan 90 माइनस B। tan 90 माइनस थीटा तो होता है cot थीटा। tan 90 माइनस जो थीटा होता है वो होता है cot थीटा। तो tan से tan कटेगा, तो A बराबर में 90 माइनस B, माइनस में है तो इधर प्लस में आएगा, तो A प्लस B बराबर में 90। A हो गया। इसी को इसको चेंज करते हैं तो A करते हैं। तो A आपको दिया हुआ है tan A बराबर में cot B। आप इसको चेंज कर दीजिए, ठीक है। कैसे चेंज कीजिएगा? तो cot 90 माइनस A बराबर में cot B, cot और cot कटेगा, तो 90 माइनस A बराबर में B, माइनस में है तो उधर प्लस में जाएगा, तो 90 बराबर में A प्लस B, तो A प्लस B बराबर में 90। ये हो सकता है ऐसा हो। देखिए एक बात यहाँ पे ध्यान देने वाला है कि राइट एंगल ट्रायंगल में अगर बात करेंगे तो अगर ए ए है, अगर ए बी है और अगर ए सी है तो ए तो फिक्स हो जाएगा। हम लोग जानते हैं कि ए एंगल और ए एंगल दो एक्यूट एंगल होता है। अब दोनों को जब सम हम लोग करते हैं तो हमेशा क्या आता है? सम हमेशा 90 ही आता है। ध्यान रखें, सम जो होगा वो हमेशा 90 ही आएगा। ये बात को ध्यान रहे, इस सम हमेशा जो होगा वो 90 ही आएगा, 90 से कम नहीं आएगा। इस बात को ध्यान रखना है। चलिए हम लोग अगला सवाल करते हैं। सवाल नंबर 5। क्या है? बोलता है कि इफ sec 4a, इफ sec 4a बराबर cosec a माइनस 20, where 4a is an acute angles, find the values of a। a का वैल्यू क्या होगा? सॉल्यूशन करते हैं। sec 4a बराबर में cosec a माइनस क्या है? 20 है। sec 4a बराबर में cosec a माइनस 20। तो सेक को हम लोग बदल देते हैं। कैसे बदलेंगे? तो एक फार्मूला आता है, देखिए क्या होता है। सेक 90 माइनस थीटा जो होता है वो कॉसेक थीटा होता है, और कॉसेक 90 माइनस थीटा जो होता है वो सेक थीटा होता है। तो इसको हम बदलते हैं। कैसे बदलेंगे? तो कॉसेक 90 माइनस 4a बराबर में कॉसेक a माइनस 20। कॉसेक और कॉसेक कटेगा, तो 90 माइनस 4a a माइनस 20। अब देखिए ए प्लस में है तो माइनस में जाएगा, e माइनस में है तो ए प्लस में है तो माइनस में आएगा।
तो -4a माइनस ए -20 -90 -5a बराबर में -110। तो ए कटेगा 22 बार में, तो ए बराबर में 22 हो जाएगा। आंसर 6 नंबर देखिए क्या होता है। बोलता है कि इफ ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल ABC, then so that मतलब prove that, ठीक है ना, then so that sin B plus C/2 बराबर में cos A/2, ये आपको दिखाना है, प्रूव करना है। सॉल्यूशन करते हैं इसको, देखिए क्या है। हम लोग जानते हैं, वी नो डैट, ठीक है ना, इन ट्रायंगल एबीसी में हम लोग जानते हैं कोई भी ट्रायंगल अगर होता है, अगर ए है, ए बी है और ए सी है, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। ये हम लोग जानते हैं। तो हम लोग जानते हैं, तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर में 180 डिग्री 180। हमको प्रूव करने के लिए बोल रहा है बी प्लस सी बराबर A/2। तो बी प्लस सी को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड रखते हैं और ए को राइट हैंड साइड रखते हैं, इसलिए ए हमको राइट हैंड साइड है। तो b प्लस सी बराबर में 180 माइनस ए। आप देखिए यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2 से दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे। तो जब दोनों तरफ डिवाइड करते हैं 2 से, तो b प्लस C/2 बराबर में 180 माइनस A/2। तो b प्लस C/2 और 180/2 माइनस A/2, ठीक है। टेकिंग साइन बोथ साइड्स, दोनों तरफ साइन को लेने पे, ठीक है ना, लेना पड़ता है ना, ऐसे ही थोड़ा हो जाता है, दोनों तरफ साइन को लेने पे। तो साइन b प्लस C/2 बराबर में साइन ये 90 हो जाएगा माइनस A/2। और साइन 90 माइनस थीटा हम लोग जानते हैं पब्लिक, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, ध्यान रहे। तो साइन b प्लस C/2 बराबर में कॉस A/2, यही प्रूफ करना था, ठीक है। 7 नंबर, क्या है 7 नंबर? बोलता है कि एक्सप्रेस, राजधानी नहीं, एक्सप्रेस, ठीक है ना,
राजधानी याद है ना, साइन 67 प्लस कॉस 75 in terms of trigonometric ratio of angles between angles between 0 डिग्री एंड 45 डिग्री। इसको बोलता है कि आप 0 और 45 के बीच में बदल दीजिए, और कुछ नहीं है इसमें। देखिए क्या हम बदल देते हैं, हम तो बदल ही देंगे। साइन 67 प्लस कॉस 75, साइन को आप क्या कीजिए, 90 माइनस कितना कर दीजिएगा, 23 कर दीजिए। 23 घटाइएगा तो 67 आ ही ना जाएगा जी। इसको में से क्या कीजिएगा, कॉस 90 माइनस 15 कर दीजिए, ठीक है। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस 23, और ये क्या साइन 15। ये देखिए तो 0 और 45 के बीच में नहीं है, ये देखिए तो 0 और 45 के बीच में नहीं है, तो इसी तरह से है, ठीक है। तो देखिए 7 में भी हो गया। अब देखिए क्या है, इसका कुछ फार्मूला होता है। क्या फार्मूला होता है कि साइन 90 माइनस थीटा जो होता है वो कॉस थीटा होता है, और कॉस 90 माइनस थीटा जो होता है वो क्या होता है, साइन थीटा होता है। टैन 90 माइनस थीटा जो होता है वो कॉट थीटा होता है। सेक 90 माइनस थीटा जो होता है वो कॉसेक थीटा होता है, और कॉसेक 90 माइनस थीटा जो होता है वो सेक थीटा होता है, ठीक है। और कॉट 90 माइनस थीटा जो होता है वो आपको टैन थीटा होता है। ये आप फॉर्मूला को याद कर लीजिएगा ढंग से। फिर हम नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और इसी तरह से आप पढ़ते रहिए, ठीक है, ठीक है।